ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ जो स्टडी करने वाले हैं आपका फिजिक्स का जो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसे स्टडी करने वाले हैं। तो इंटरफेरेंस सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इन फिजिक्स इंटरफेरेंस अ फिनोमेना इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जो दो वेव होती हैं उसका सुपर इम्पोज हो जाती है, मतलब दो वेव आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ईच अदर, और क्या बनाती है, टू फॉर्म रिजल्टेंट वेव। और उनके ऐड होने से आपस में क्या बनती है, एक रिजल्टेंट वेव। जो वेव बनती है क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेव कहते हैं। रिजल्टेंट वेव बनती है तो तुम उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंडिविजुअल वेव से ज्यादा होगा या कम होगा, समझे। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव को सुपर इम्पोज कर जाती है और सुपर इम्पोज कर क्या बनाती है, एक रिजल्टेंट वेव बनाती है। रिजल्टेंट वेव बनती है या तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंडिविजुअल वेव से ज्यादा होगा और या इंडिविजुअल वेव से कम होगा। व्हेन टू सच वेव्स ट्रेवल इन स्पेस, जब ये दो वेव क्या करती है, स्पेस में ट्रेवल करती है इन सर्टेन कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वे कंडीशन क्या है। द इंटेंसिटी और एनर्जी, या तो इंटेंसिटी या फिर एनर्जी ऑफ द वेव रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो वेव की इंटेंसिटी होती है या जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कहीं मीन्स इंटेंसिटी बढ़ जाती है या हम बात करें कहीं एनर्जी बढ़ जाती है एट सर्टेन पॉइंट। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी या किसी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। एंड वी ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, और हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती है। ओके हाँ, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है वेव नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली लाइट को हम वेव कहते हैं, बट लाइट की एक नेचर होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। ये जो दोनों वेक्टर होते हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा। और ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर, इधर अपने होने के साथ साथ जो हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव है, जिस डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेट हो रही है उसके भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करते हैं कि हमारी वेव जा रही है वाई एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वाई एक्सिस में। और दोनों के दोनों वेक्टर होते हैं क्या होते हैं, टाइम के साथ ये वेरिंग नेचर के होते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर की जो वेव है ये दिखाती है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमारी सपोज करते हैं एक्स एक्सिस में है। तो रेड कलर की जो वेव है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो क्या हमारी वाई एक्सिस में है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव होगी वो क्या होगी, हमारी जेड एक्सिस में होगी। दो वेव का जो ट्रफ है डिस्टेंस होते हैं हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करना पड़ता है। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है वो था मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। हम इंटरफेरेंस पैटर्न को तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमारे पास जो दो वेव आ रही है वो किसी ऐसी सोर्स से आ रही हो, तो कौन सोर्स हो, जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मतलब सिंगल और क्रोम मींस होता है कलर। हमें एक ऐसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सिंगल कलर की या सिंगल फ्रिक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की लाइट को जनरेट कर सकती हो, उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जितने में ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कराते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लेजर कराते हैं, तो लेजर को हम क्या कह सकते हैं, लेजर को मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। बट जो हमारी विजिबल लाइट होती है, जो हमारी सन से आती है, व्हाइट बल्ब से आती है, ये क्या होती है, मोनोक्रोम नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, मतलब बहुत सारी कंटिन्यूस क्या होती है, वेवलेंथ होती है, जो कि कहाँ से लाई करती है, 3500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। ये सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यदि सिंगल इस स्पेक्ट्रम की हम क्या ले, एक वेवलेंथ ले ले तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी ले ले तो उसे क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। द इंडिविजुअल वेवलेंथ आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। अब जब विजिबल लाइट में क्या होता है, वेवलेंथ एक दूसरे के इतनी पास पास होती है कि हमने अलग अलग नहीं कर सकते। तो अगर हम इसे क्या ले, सिंगल वेवलेंथ की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, सपोज करते हैं कि हम क्या लेते हैं, हम सोडियम लैंप लेते हैं, सोडियम लैंप और हीलियम लैंप लेते हैं। तो सोडियम लैंप और हीलियम लैंप में क्या होता है कि लगभग उसमें क्या होता है, दो वेव होती है, तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत 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 पास होती है। कितनी, 589.3 नैनोमीटर एंड 63.28 रेस्पेक्टिवली। इससे क्या है, जो हमारा सोडियम लैंप है
जो हमारे सोडियम लैम्प से जो लाइट बाहर निकल के आती है उसको हम क्या मान लेते हैं, हम मोनोक्रोमेटिक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दो वेवलेंथ होती है जो एक दूसरे के बहुत जो क्या होता है बहुत पास होती है। इस तरह से जो हमारे पास जो सोडियम जो लैम्प हम लैब में यूज करेंगे, आप लैब में देखेंगे, उसको क्या मान सकते हैं हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें केवल क्या हो, सिंगल कलर हो, ऐसी सोर्स ऑफ लाइट का कहते हैं हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वो आती है प्लेन वेव। हमारी जो प्लेन वेव का मतलब होता है कि हमारी जो वेव है वो किस मीडियम मतलब किस प्लेन में प्रोपगेट कर रही है ना। तो जब उस प्लेन में तो क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो प्लेन जो उसका जो मतलब जो एम्पलीट्यूड है जिस भी प्लेन में होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकेंगे क्या होगी, प्लेन वेव। ठीक है ना। तो मान लो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्लेन वेव कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड। लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा लाइट की बिकॉज ऑफ लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है इसके कारण वेव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोलराइज्ड वेव एंड अनपोलराइज्ड वेव। ये हमको डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बेस में डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को हम आगे बाद में डिस्कस करते हैं अलग से। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड आती है आपकी उसमें हम स्टडी करेंगे फेज। फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का। फेज का मतलब होता है जो हमारी वेव जो ट्रेवल कर रही है, जो वेव्स की जो वेव्स है वो किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे किस एंगल पे प्रेजेंट है। जनरली जब वेव की जो मोशन को मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं स्पेस एंगल में, कि वेव स्पेस में कौन सा एंगल बना रही है। फॉर एग्जांपल हमारी वेव का ट्रेवल कर रही है y = a sin ओमेगा प्लस t जो डेल ओमेगा प्लस फाई जो है, जो फाई टर्म है ये क्या दिखाती है, हमारे फेज को रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे वेव का फेज क्या है, वेव स्पेस के साथ क्या एंगल बना रही है। ठीक, आ गया था फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जनरली हम क्या करते हैं, दो वेव्स के जो एंगल है उसमें हम फेज एंगल में बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक साइन की वेव है, तो साइन की वेव होगी y = a sin ओमेगा t। साथ एक क्या है, कोस की वेव भी है। जो कोस की वेव है वो साइन के वेव से π/2 आगे चलती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दो वेव में क्या है, फेज डिफरेंस है। कोस की वेव क्या है, साइन की वेव से क्या चल रही है, π/2 आगे चल रही है। तो इससे क्या करते हैं, हम फेज एंड फेज डिफरेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इंटरफेरेंस पढ़ने में फेज एंड फेज डिफरेंस का बहुत महत्व है। तो दोबारा सुन लो, फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है कि जो हमारी लाइट है वो किस एंगल पे मतलब डायरेक्शनल प्रोपगेशन के साथ में या टाइम के साथ में किस एंगल पे प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। और जो दो वेव के बीच में क्या होता है, जो एंगल डिफरेंस होता है, जो एंगल के टर्म में डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, हम फेज डिफरेंस बोलते हैं या फेज डिफरेंस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट में हम स्लाइड में देख सकते हैं हमारे पास एक वेव है जो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो गई है, मैक्सिमम मिनिमम फिर 0 फिर नेगेटिव मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम। सेकंड वेव है जो नेगेटिव से स्टार्ट हुई है। तो हम क्या देख सकते हैं, ये फिगर शो करती है कि इन दो वेव्स में क्या है, इन दो वेव में क्या है, फेज डिफरेंस है। ये फर्स्ट वाली फेज अलग वेव, ये फर्स्ट वाली वेव अलग फेज में है और ये सेकंड वाली वेव हमारी अलग फेज में। इसे क्या कहते हैं, हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए हमें पास एक कंडीशन है, इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट होती है वो क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और कोहेरेंस भी होनी चाहिए। व्हेन इफ टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव है सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम फेज डिफरेंस है या कांस्टेंट है, या तो फेज डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, कोई फेज डिफरेंस ना हो, या टाइम के साथ उनका फेज डिफरेंस चेंज ना हो, तो क्या कहते हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हुज वेव आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव। तो इस तरह को क्या कहते हैं, हम कोहेरेंट वेव कहते हैं। कोहेरेंट वेव द सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट वेव में क्या होगा, जो वेव है क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेम डायरेक्शन मूव करेगी और उनके जो फेज डिफरेंस होगा या तो क्या होगा, सेम होगा या फिर कांस्टेंट होगा। मींस वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है, तो इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं
तो इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जैसे मैंने कहा था इंटरफेरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इज द फिनोमेना बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस तभी हो पाएगा जब दो लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज होगी। मतलब हम दो वेव को कैसे आपस में ऐड कर सकते हैं, हम दो वेव को आपस में ऐड करने के प्रिंसिपल है उसे कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हैं। अकॉर्डिंग टू द यंग्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रपोज किया। इफ टू और मोर वेव्स, यदि दो या ज्यादा वेव ट्रेवल करेंगे सेम डायरेक्शन में, और वो क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, ओवरलैप करेगी, तो क्या होगा, जब ओवरलैप करेगी तो क्या करेगी, एक इंडिविजुअल वेव बनाएगी। तो क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड कुछ पॉइंट पे, कुछ सर्टेन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा और कुछ सर्टेन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल दो वेव है y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t एंड y इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5, तो दोनों में क्या है, फाई का फेज डिफरेंस है। तो जहाँ पे क्या होगा, ये दो वेव आपस में जहाँ सेम फेज में होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, और जहाँ डिफरेंट फेज में होगी वहाँ का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। इसी फिनोमेना कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फर्स्ट एंड y2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव सेकंड। इस तरह से हम क्या समझा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम समझा सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा वही आती है इंटरफेरेंस। When the two light waves of same frequency, nearly same amplitude, having constant phase difference, तो क्या कैसे फिनोमेना क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट वेव आती है उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाती है या कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या कहीं डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो इससे जो एम्पलीट्यूड में या जो एनर्जी जो चेंज आता है इंडिविजुअली, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास टू वेव है, एक वेव है A1 और एक वेव है A2, तो क्या होता है, तो इनको ऐड करते हैं तो इनके एम्पलीट्यूड में क्या आ गया, चेंज आ गया। A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव एंड A2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। जब हमने इनको ऐड किया तो क्या आ गया, इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ गया। तो बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या होगा, तो उनकी इंटेंसिटी है, तो कहीं तो वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कहीं वेव है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारी इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, और इस कंडीशन का कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब क्या होगा, सपोज करो कि हमने कहीं दो वेव को सुपर इम्पोज किया, तो वेव को सुपर इम्पोज करने में क्या होगा, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो अगर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वेव की एनर्जी बढ़ेगी, और इस फिनोमेना क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब हमारी वेव में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां हमारी वेव का बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी या क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहीं हमें क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है और कहीं हमें डार्क फ्रिंज मिलती है, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं।